ट्रैवलिंग टिप दे देता हूँ। वो लोग जो ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान में अगर गाड़ी चलाते हैं और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है तो आप पाकिस्तान में बड़ी आसानी से इंटरनेशनल लाइसेंस बन जाता है। उसका फायदा ये होता है कि आप दुनिया में कहीं भी जाके गाड़ी चला सकते हैं। तो आज हम एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में हैं और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी हम जैसे लोगों के लिए चलाना इसलिए आसान है कि यहाँ राइट हैंड ड्राइव है। हाँ, लेफ्ट हैंड ड्राइव को थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें तो वो भी हो जाता है। तो आज जिम्मेदारान साथ हैं, बहुत सुहानी सुबह है और हम एक मदनी मशवरे की तरफ जा रहे हैं। तो दिलजोई की नीयत की हमारे जिम्मेदार की कि चले आज उनकी गाड़ी में ड्राइव कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो इंशाल्लाह मैंने कहा चले एक मदनी फूल कहते हैं ना कि लोगों के लिए बेहतरीन वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। तो ये एक ऐसा ट्रैवलिंग टिप है जो आपके पास लाइसेंस होगा तो दुनिया में आपको काम आएगा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली। जब भी गाड़ी चलाएं या गाड़ी में बैठे सीट बेल्ट जरूर बांधें। हमारे वतन में चूंकि कानून इतना सख्त नहीं है तो हम सीट बेल्ट बांधते नहीं है, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा इस हवाले से प्रिकॉशंस हैं तो लोग बांधते हैं और बांधना ही चाहिए, क्योंकि अल्लाह ना करे जब एक्सीडेंट होता है तो जिसका सीट बेल्ट नहीं होता उसको बहुत नुकसान होता है। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी। अब ड्राइविंग एंजॉय भी करते हैं? सच्ची बात है, मैं ड्राइविंग एंजॉय नहीं करता। मुझे ड्राइविंग इसलिए अच्छी नहीं लगती कि ड्राइविंग में आप बिजी हो जाते हैं ना, आप अपना काम नहीं कर सकते। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान में कोई और ड्राइव करे तो मैं साथ बैठकर अपने बहुत सारे मोबाइल के जरिए, क्योंकि हमारे पास दुनिया भर से मैसेजेस आ रहे होते हैं, व्हाट्सएप आ रहे होते हैं, तो वो वाले काम सारे जो है ना वो गाड़ी के अंदर निपट जाते हैं। बट आप ड्राइविंग करते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि आप ये काम नहीं कर सकते। लेकिन ड्राइविंग करते हुए एक और काम कर सकते हैं, हम वही है कि हम ज़िक्रुल्लाह कर सकते हैं। हम अल्लाह का जिक्र करें, दुरूद पाक पढ़ते रहें। लोग उम्मन गाने सुनते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुननी है तो नाते सुने, तिलावत कुरान सुननी है तो वो सुने, तफसीर कुरान सुने, वरना फिर दुरूद पाक पढ़ते रहें, जिक्रुल्लाह करते रहें। ये सारे रोड्स, ये सारे रास्ते इंशाल्लाह आपके जो है ना वो गवाह बन जाएंगे इंशाल्लाह जिक्रुल्लाह के। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अभी 2 सितंबर आने वाला है, तो जिस तरह शजरकारी प्लांटेशन का भी हमारा सीज़न है, तो आप क्या फरमाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में तो इतनी खूबसूरती है, इतने झाड़ वगैरह हैं, तो अगर दीगर ममालिक में जहाँ दरख्त वगैरह नहीं लगे हैं तो वहाँ भी दरख्त लगाने पर फिर यही खूबसूरती उन ममालिक में भी आ जाएगी? देखिए, यही तो समझाना हम कोशिश कर रहे हैं कि दरख्त हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है और दरख्त से माहौल पर कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। आपको पता है, दरख्त आपके मूड को भी अच्छा कर देता है। जब आप ग्रीनरी के करीब होते हैं, नेचर के करीब होते हैं, तो आप फ्रेश फील करते हैं, आपके अंदर एक खुशगवार माहौल आ जाता है, टेंस फ्री हो जाते हैं। अब जिन मुल्कों में दरख्त ही नहीं है, जिन मुल्कों में ग्रीनरी नहीं है, तो उन मुल्कों में आप देखें फ्रस्ट्रेशन भी ज़्यादा है। अगर हम चाहते हैं कि अपने ममालिक में, जहाँ बिलखुसूस पाकिस्तान को देख लें, इंडिया को देख लें, और ममालिक जहाँ पर दरख्त कम है, तो हमें फॉरेस्ट लगाने चाहिए, बाग लगाने चाहिए। अब मैं तो कमाल हो गया, जब मैं न्यूजीलैंड गया तो मुझे वैसे मैंने अपना एक क्लिप मेरा सोशल मीडिया पे जारी है कि जब हम छोटे थे ना, तो हम देखते थे स्कूल जाते हुए, सब सुबह उठते थे मदरसे जाते हुए, तो हमें कोयल की आवाज़ आती थी, हमें तितलियां नज़र आती थी, हमें मक्खियाँ खूबसूरत सी, मतलब वो जो शहद की मक्खियाँ हैं वो। लेकिन अब वो कहाँ हैं? हमें तो अरसा हो गया कि बुलबुल की आवाज़ सुने, तो कोई सुबह उठ के किसी परिंदे का नगमा सुने, तो ये कहाँ है? मतलब ये मिस कर रहे हैं और हमने ये पूरा इकोसिस्टम बर्बाद किया। लेकिन न्यूजीलैंड में जो है ना, कहते हैं मेरी इस बात की मुझे और तायीद मिली और बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि हम लोग, यानी यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, अब देखिए रोड चल रहा है और ये पार्क आ गया, अब गार्डन्स, जगह जगह गार्डन बनाए गए हैं ताकि बच्चे और लोग इस पे वॉक करें और अपनी मतलब फिटनेस को बरकरार रखें। तो मैं कह रहा था फ्रेश एयर भी, फिर फ्रेश एयर भी मिलती है। तो न्यूजीलैंड में मुझे उन्होंने बताया कि हम उस घर को रेटिंग देते हैं कि जिस घर में कितने परिंदे और कितनी तितलियां आती हैं। अच्छा, मुझे इतना मजा आया ये बात सुन के कि वो कहते हैं इससे ये पता चल रहा है कि ये घर वाले कितने साफ सुथरे हैं और ये घर वाले नेचर के कितना करीब हैं और दूसरी अल्लाह की मखलूक उनकी तरफ कितना अट्रैक्ट कर रही है। तो ये इतनी खूबसूरत बात मुझे लगी कि देखें, थोड़ी देर के लिए समझें कि एक प्लॉट होता है और वो 4 भाइयों का हो या 10 लोगों का हो, और कोई एक कहे कि मैं रहूंगा, सब बाहर निकले, तो बाकी 9 लोग कैसा फील करेंगे कि यार हमारी जगह थी, हमें निकाल दिया बाहर। तो ये जमीन अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसानों के लिए तो नहीं बनाई है, इस जमीन में दीगर मखलूकात भी हैं, इसमें जानवर भी हैं, इसमें परिंदे भी हैं, इसमें तितलियां भी हैं, इसमें और भी मखलूक है। तो हमारे लिए तो घर है, हमारे लिए तो बिल्डिंग है, हमारे लिए तो बड़ी बड़ी इमारतें हैं। जानवरों के लिए क्या है? परिंदों के लिए क्या है? उनके लिए ये फॉरेस्ट है। हम उनके घर खत्म कर रहे हैं और अपने घर बनाई जा रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अल्लाह पाक ने ये जमीन सारी मखलूक के लिए बनाई और हम चाहते हैं सिर्फ हम रहें, बाकी सब चले जाएं।
तो ये नहीं होना चाहिए। ये अब- रिसर्चर्स भी ये कहते हैं कि अभी स्पीसीज जो रहती थी हाँ, वो वो खत्म होती जा रही है, तो यही रीजन होगा कि हम 100% नेचर से दूर जा रहे आप हैं। देखें तो एक बड़ी जबरदस्त रिसर्च है कि दुनिया में जितने इंसान है ना, द ह्यूमन बीइंग्स इज द 10% ऑफ द एनिमल्स ऑन अर्थ। यानी जी जितने भी जो जानवर है ना दुनिया में, वो मल्टीप्लाई बाय 10 है इंसान से। तो इट मीन्स अगर 8 अरब इंसान हैं तो 80 अरब जमीन पर जानवर हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो इतने परिंदे हैं, तो 800 अरब परिंदे हैं दुनिया में। अब मुझे बताएं, जानवर का घर कौन सी कॉलोनी में होता है और परिंदों का घर कौन सी सोसाइटी में होता है? ये दोनों फॉरेस्ट में रहते हैं, ये आबादी में तो नहीं रहते ना। परिंदे तो रहते ही दरख्तों पर हैं, जानवर तो चलो फिर भी जमीन पे किसी जमीन पे सो जाएंगे, मगर परिंदे तो उनका तो पूरा एक दरख्त पे 500 हजार परिंदा रहता है, और 800 अरब परिंदे इस दुनिया में हैं। हम उनके घर काटे जा रहे हैं, हम उनके सोसाइटी खत्म करते जा रहे हैं दरख्त काट कर, तो वो किधर जाएंगे? तो हमें ये गौर करना है कि हमें अल्लाह की इस मखलूक, अच्छा फिर इनकी हमें भी ज़रूरत है, इनकी वजह से माहौल खुशगवार होता है, इनकी वजह से तो बहुत सारी तो अल्लाह पाक की मखलूक ऐसी है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद यूँ है कि वो छोटे छोटे जानवर खा जाती है, इंसेक्ट्स ख़त्म हो रहे होते हैं, वो परिंदों की वजह से ख़त्म हो रहे होते हैं, हमारे लिए मुश्किलें आसान हो रही होती है, बहुत सारे जानवर गंदगी साफ़ कर देते हैं। ये पूरा एक इकोसिस्टम है, तो अगर हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो एनीवे दरख्त का ख्याल रखें, फॉरेस्ट और लगाएं, और फिर खुद भी नेचर के करीब हो जाएं, अपने आप को नेचर के करीब रखें, इंशाल्लाह आपकी लाइफ बड़ी खुशगवार हो जाएगी और बड़ी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह की ज़मीन से प्यार करें, इसका ख्याल रखें, अपने वतन को साफ़ रखें, जिस तरह अपने घर को साफ। देखिए, मैं आज ये देख रहा था, मैंने आज 11वां-12वां दिन है शूज़ पहने, ठीक है ना। तो आज मैं अपने शूज़ देख रहा था, मेरे शूज़ पे मट्टी अभी तक नहीं है, ठीक है ना। यानी मैं ये देख रहा था कि हमारे यहाँ हम नॉर्मली एक दिन शूज़ पहन के जाते हैं तो शूज़ मट्टी वाले हो जाते हैं, लेकिन यहाँ 11 दिन हो गए मेरे शूज़ पे मट्टी नहीं है, कपड़े मैले नहीं हो रहे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि यहाँ पर सफाई है, तो अल्लाह करे कि हम भी अपनी सफाई का ख्याल रखें। तो अपने दुनिया में तकरीबन मोर देन 60 कंट्रीज आप घूमे हैं, तो आपको ऑस्ट्रेलिया भी अब आप है, ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड में आप है, आपको सबसे अच्छा मुल्क कौन सा लगा? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। जैसे मैं भी कह रहा था कि सब्ज़ा आँखों को कितना अच्छा लगता है, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया बहुत खूबसूरत है, न्यूजीलैंड बहुत खूबसूरत है, यूरोप के कई मुल्क बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन सच्ची बात ये मदीना है। यहाँ के दरख्त देखकर, यहाँ का सब्ज़ा देखकर अच्छा तो लगता है, मगर जो सहराए मदीना का लुत्फ़ है, जो सहराए अरब का लुत्फ़ है, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत शेर है ना, कि वो कहते हैं ना कि पेरिस पे मरने वाले पेरिस को भूल जाता, तो भी जो देख लेता सरकार का मदीना। और मदीने के दश्त, मदीने के सहरा, मदीने के खार तो यहाँ के गुलिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत है। खारे सहराए नबी, पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। यकीनन ये अच्छे लगते हैं, मगर उसका तकद्दुस ही और है, उसकी खूबसूरती और है, फिर इसमें जो सोज़ है, और वहाँ बार बार जाने को जी चाहता है। सारी दुनिया एक जैसी तो लगती है जब जाते हैं, तो ग्रीनरी और खूबसूरतियाँ, और देखें कोयल की आवाज़, लेकिन मदीना मदीना है। अल्लाह पाक हमें बार बार हरमैन तय्यबैन की हाज़िरी अता फरमाए। और बस ये मेरी ख्वाहिश ज़रूर होती है कि जब मैं दुनिया में जाके ग्रीनरी देखता हूँ, सफाई देखता हूँ, थोड़ा जी चाहता है कि मेरा वतन भी ऐसा हो जाए। और ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ये हम सब मिल के कर सकते हैं। सफाई का ख्याल हम खुद रखें, ग्रीनरी हम खुद पैदा करें, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत बहुत अच्छा एनवायरनमेंट अपने लिए भी और अपने आने वाली नस्लों के लिए पैदा कर सकते हैं।